प्रयागराज, जिसे हम तीर्थों का राजा कहते हैं, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रयागराज के सीने में अकबर के अभेद किले की दीवारों के पीछे सनातन धर्म के दो ऐसे सबसे बड़े रहस्य दफन हैं जिन्हें मिटाने की कोशिश इतिहास के कई क्रूर शासकों ने की। एक ऐसा मंदिर जो जमीन के नीचे पाताल लोक की याद दिलाता है, जहां त्रेता युग में भगवान खुद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आए थे, और एक ऐसा चमत्कारी पेड़ जो प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होता, जिसे मुगलों ने काटा, जलाया, उसकी जड़ों में तेजाब तक डलवाया, लेकिन वो हर बार जी उठा। आज के इस कुछ मिनट के वीडियो में हम आपको समय के पहिए के पीछे ले जाएंगे। हम उस किले के अंदर चलेंगे जहां आम इंसानों को जाने की इजाज़त सैकड़ों सालों तक नहीं थी। आज हम पर्दा उठाएंगे पातालपुरी मंदिर, अक्षय वट और उस खोई हुई सरस्वती नदी के रहस्य से जो आज भी जमीन के नीचे बहती हैं। अगर आप खुद को सच्चा सनातनी कहते हैं तो इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना। चलिए सबसे पहले चलते हैं जमीन के नीचे बसे उस संसार में जिसे पातालपुरी कहा जाता है। जैसे ही आप किले के परिसर से इस मंदिर की ओर बढ़ते हैं, तापमान अचानक गिर जाता है। हवा में एक अजीब सी खामोशी और सदियों पुरानी खुशबू तैरती है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, यह जमीन के अंदर बना एक विशाल गर्भगृह है जिसे पत्थरों के मजबूत खंभों पर टिकाया गया है। स्थानीय और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर त्रेता युग से भी पुराना है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब महर्षि भरद्वाज के कहने पर वे इसी पातालपुरी गुफा में आए थे। उन्होंने यहाँ सभी देवी देवताओं की पूजा की थी और आशीर्वाद लिया था। इस पातालपुरी गुफा के अंदर एक या दो नहीं, बल्कि साक्षात 43 देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित हैं। यहाँ आपको भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, चंडी देवी और साक्षात यमराज जी की दुर्लभ मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। इतिहासकार बताते हैं कि जब विदेशी आक्रांताओं ने भारत के मंदिर को तोड़ना शुरू किया, तब प्रयागराज के पुजारियों और संतों ने सनातन धर्म की इस पवित्र मूर्तियों को बचाने के लिए इन्हें इस गुप्त भूमिगत गुफा में छुपा दिया था। सदियों तक यह जगह बाहरी दुनिया की नज़रों से छिपी रही। पातालपुरी गुफा से ठीक सटा हुआ सनातन धर्म का सबसे बड़ा चमत्कार अक्षय वट, अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, और वट यानी बरगद का पेड़। पुराणों में लिखा है कि जब सृष्टि का अंत होता है, तब महाप्रलय आती है और पूरी धरती जलमग्न हो जाती है, तब भी यह पावन वृक्ष नष्ट नहीं होता। उस समय भगवान विष्णु के एक पत्ते पर बाल रूप में प्रकट होते हैं। हिंदू धर्म ने इस पेड़ की परिक्रमा का महत्व अश्वमेध यज्ञ के बराबर माना है। लेकिन इस पेड़ का इतिहास सिर्फ धार्मिक नहीं, यह संघर्ष की एक ऐसी गाथा है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब 1583 में मुगल सम्राट अकबर ने इस रणनीतिक जगह पर अपना किला बनवाया, तो उसने इस पेड़ को अपने किले के अंदर कैद कर लिया। इतिहासकारों और चीनी यात्री हेनसांग के यात्रा वृत्तांतों के अनुसार मुगलों को इस पेड़ की धार्मिक शक्ति से डर लगता था, क्योंकि लोग इस पेड़ से मोक्ष पाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहते थे। अकबर और बाद में जहांगीर ने इस पेड़ को नष्ट करने के क्रूर प्रयास किए। इसे कुल्हाड़ियों से काटा गया, इसकी जड़ों को खोदा गया और वहां लोहे के बड़े बड़े तावे गर्म करके रखे गए ताकि जड़ें जल जाएं। कुछ दस्तावेजों में यह भी मिलता है कि इसकी जड़ों में तेजाब और जहर डाला गया ताकि यह दोबारा कभी ना उग सके। पेड़ को पूरी तरह काटकर उसके ऊपर पक्की दीवारें चुनवा दी गईं। लेकिन चमत्कार देखिए, कोई भी इंसानी ताकत उस पेड़ को नहीं मार सकी जिसे खुद विधाता ने अमरता का वरदान दिया था। हर बार उस पक्के फर्श को चीरते हुए, उस तेजाब के असर को बेअसर करते हुए अक्षय वट की नई पोपलें फूट पड़ी। आज जो पेड़ आप देखते हैं वह उसी आदि वृक्ष का अंश है जो चीख चीख कर गवाही देता है कि सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए, लेकिन सनातन का यह प्रतीक आज भी सीना ताने खड़ा है। अक्षय वट और पातालपुरी के बाद इसी किले के भीतर एक और ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इसे कहते हैं सरस्वती कूप।
हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं।